हम लोग एक्सरसाइज 12.2 को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 में हमने छोड़ा था। तो हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर, ये है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन है। दिस इज, हम लोग देखें क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहे बट 1 2 3 4 5। तो हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। गिवन अ सर्कल विद सेंटर C and diameter of 10 centimeters, construct two tangents to a circle such that they meet each other at point G outside the circle, forming an angle of 60 degrees at G। बहुत ही सिंपल सवाल है। वो कहते हैं अगर आपके पास एक सर्कल है G, ओके, आपके पास एक सर्कल है G, सर्कल G यानी इसका सेंटर G है। वो आपको कहते हैं, नहीं सर्कल C है आपके पास, वो आपको कहते हैं इसका डायमीटर है 10, ओके, यानी इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर्स, और आपके पास दो टेंजेंट है सर्कल पर ड्रॉ करें, कहीं पर भी ड्रॉ कर दें। उन्होंने आपको कोई खास जगह नहीं बताई, आप यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, आप उनको कहीं पर भी कोई से दो टेंजेंट ड्रॉ करें। लेकिन जब वो टेंजेंट्स मिलें, क्योंकि हर दो टेंजेंट जो है वो आपके पास मिलेंगे तो सही, अगर वो पैरेलल नहीं है, अगर पैरेलल हैं फिर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर इस तरह हैं तो पीछे जाकर मिलेंगे, अगर वो आपके पास इस तरह हैं तो वो भी इधर आके मिलेंगे। तो एनीवेज आपके पास जो टेंजेंट्स हैं वो दो, कोई भी दो टेंजेंट्स अगर वो पैरेलल नहीं है वो हमेशा मिलेंगे। आप कोई सी एक जोड़ी ले लें, लेकिन वो जोड़ी ऐसी खास हो कि वो जो जहाँ पर वो मिलें तो उनके दरमियान एक 60 डिग्रीज एंगल हो। जैसे अगर ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो ये यहाँ पर मिलें तो यहाँ पर बीच में 60 डिग्रीज का एंगल बनता हो। अब ऐसे भी कई सारे होंगे, हमने उनमें से कोई एक बनाना है। तो वो आपको कहते हैं कि ये आपने ड्रॉ करना है। तो बहुत ही सिंपल, आप इसको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली आप उसको कर सकते हैं। अब हम लोग यही करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर सर्कल सी है, जैसे हमने देखा आपके पास एक सर्कल सी है जिसका डायामीटर आपके पास 10 है, मीन्स उसका रेडियस आपके पास 5 है। तो यहाँ पर मैं 5 सेंटीमीटर्स खोलूँगा। सो अपनी कंपास को खोलते हैं 5 सेंटीमीटर्स, ओके, कोई सा एक सिरा कहीं पर भी रखकर अपनी कंपास को खोल लेते हैं 5 सेंटीमीटर्स, तकरीबन इतना। तो ये हो गई हमारी कंपास 5 सेंटीमीटर्स की। इसको खोल लेने के बाद अब हमें क्या करना है कि अब हमें एक ऑफकोर्स सर्कल ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर 10 है, यहाँ पे रेडियस 5 है। तो मे बी ये होगा आपके पास सर्कल, मे बी नहीं बल्कि यही आपके पास सर्कल होगा। काफ़ी बड़ा बन गया है, हो सकता है मुझे इसको छोटा करना पड़े, बट एनीवेज भी उम्मीद है कि छोटा नहीं करना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक पॉइंट आपके पास जी होना चाहिए जहाँ पर आकर आपके पास ये मिले, आपके पास कोई से दो टेंजेंट्स हैं, वो आकर आपके पास इस पॉइंट पर मिले तो वो आपके पास 60 डिग्री का एंगल बनाए। इसको फॉर्म करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप सबसे पहले इसका डायमीटर बनाएं। डायमीटर आप इस तरह बनाते हैं, आप इस डायमीटर तो बस एक कॉर्ड है जो सेंटर से गुजरे, तो मैं इसको सीधा बना देता हूँ, आप जिस तरह मर्जी बनाते हैं, आप तो कोई भी सभी ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। इस डायमीटर को आप नाम देते हैं ए बी, ओके, डायमीटर को हम नाम देते हैं ए बी। ए भी आपने इसको नाम दे दिया, दिस इज ओ, इसको आप नहीं बल्कि दिस इज सी, उन्होंने आपको बताया था दिस वाज सी, ओके। तो इस तरीके से ये हो गया है आपके पास आपका सर्कल। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने किसी एक पॉइंट पर जाना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मुझे इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, आपने इसको स्केल से बनाना है क्योंकि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर्स पता नहीं क्यों बहुत बड़ा है, शायद ये इंचेस हैं। एनीवेज आपके पास इधर ये होगा हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा बस छोटा कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा छोटा करूँगा, बस इतनी जगह होनी चाहिए। बट एनीवेज अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से पर फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर ओ है हमारे पास, मैं इधर जाऊँगा और इधर जाकर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा इस तरीके से, लेकिन ये लाइन मैं ड्रॉ करूँगा अपने उस एंगल पर जिस एंगल में मैंने दोनों टाइल्स को मिलाना है। क्यों, मैं भी आपको बताऊँगा, लेकिन हमें इनको मिलाने को कहा गया है 60 डिग्रीज़ पर। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर आऊँगा और 60 डिग्रीज़ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा। आप चाहें तो इसको प्रोटेक्टर की मदद से कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास एंगल्स आप कंपास की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं, उनको आप कंपास की मदद से ड्रॉ करें। आप कई एंगल्स कंपास की मदद से जैसे 60 डिग्रीज़ तो आप कर ही सकते हैं, पहली वाली लाइन होती है हमारे पास जो हम प्रोटेक्टर बनाते हैं खुद से, मैंने आपको बताया था। 120 भी कर सकते हैं, 90 डिग्रीज़ भी कर सकते हैं, 45 डिग्रीज़ भी कर सकते हैं। 0 और 90 आपके पास बन जाए तो उन दोनों को फिर बाइसेक्ट कर दें, तो बहुत सारे एंगल्स को बाइसेक्ट कर करके आप फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल बहुत ही अजीब सा एंगल है 39, इसको कंपास से बनाना मुश्किल है तो इसको आप डायरेक्टली प्रोटेक्टर से बना दें। वैसे ऐसे एंगल्स कम ही दिए जाते हैं। तो आपको मोस्टली 60, 120, 40, 45 ऐसे ही दिए जाएंगे। 45 जैसे है ये आप 0 और 90 के दरमियान है, तो आप 0 और 90 को बाइसेक्ट कर दें, ओके। सो सबसे पहले इसको ख़त्म करते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पर एक 60 डिग्रीज़ का एंगल बनाना है, तो ये तो हमारे पास जो है वो काफ़ी ईजी है। अपनी कंपास लेंगे, इधर आएँगे, इसको सबसे पहले छोटा कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग इस तरीके से अपनी कंपास फ़ॉर्म कर देंगे।
ओके, तो ये मैंने अपनी प्रोट्रैक्टर बना दी है, तो मैंने अब आपको बताया था। अब हमने इधर से नहीं शुरू करना, हमने इधर से शुरू करना है, क्योंकि मैंने 60 डिग्री एंगल इधर से बना रहा हूँ। वैसे आप अगर इधर बना दें तब आपके पास और टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे, लेकिन आपने कोई से भी टेंजेंट्स ड्रॉ करना है जिनका 60 डिग्री का एंगल हो। बट यहाँ पर हमने वो एंगल चूज़ करना है जो हमने उन दोनों के दरमियान बनाना है। इन दिस केस दैट इज़ 60। मैंने आपको बताया है सेम साइज़ रखते हुए अगर आप यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ये पहली वाली आपके पास 60 डिग्रीज़ की आर्क होती है। वैसे आपने कोशिश करनी है प्रिसाइज़ रहे, बट एनीवेज़ जब आपके पास 60 डिग्री है तो यहाँ से जॉइन कर दें जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है। सो ये आपके पास ऑटोमेटिकली ये एंगल 60 डिग्रीज़ हो जाएगा। आपने ये काम कर दिया है। अब आप इस पॉइंट को नोट कर लें। कंस्ट्रक्शन स्टेप में आप इन पॉइंट्स के नाम भी लिख दें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ पॉइंट नंबर डी। अब यहाँ पर आपने बहुत खास काम करना है। वैसे दिस इज सी। यहाँ पर आपने खास काम ये करना है कि आप अपने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। ओके, तो इस पॉइंट पर हम लोग अब एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे एट पॉइंट डी। तो ये तो आपको करना आता होगा हमें। अब ऑलरेडी हमने पिछले पार्ट में देखा है किसी भी सर्कल किसी पॉइंट पर हमने कैसे टेंजेंट ड्रॉ करना है। बहुत सिंपल है, इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा वो। सो मैं अपना प्रोडक्टर लाता हूँ, अपनी कंपास लाता हूँ, अपना खुद का प्रोडक्टर बनाता हूँ इधर। तो मैंने सिंपली 60 और 120 की लाइन्स ड्रॉ करनी है। ये हो गया 60 डिग्रीज़, ये होगा 120 डिग्रीज़ यानी 60 + 60। इन दोनों की बाइसेक्शन या इन दोनों के जो दरमियान से अगर हम इनको काटें तो वो हमारे पास 90 डिग्रीज़ होगा। और ये अब आप बाइसेक्शन के लिए अपनी लेंथ चेंज भी कर सकते हैं वो, लेकिन दोनों के सब आप बाइसेक्ट करें तो वो लेंथ सेम होगी। यानी इधर से आर्क और इधर से आर्क की लेंथ सेम होगी। फिर जहाँ पर भी आपके पास मीट कर रहे हैं इसको आपने लेंथ को जोड़ देना है। तो ये आपके पास फॉर्म हो गया है अपना टेंजेंट जो कि 90 डिग्रीज़ है विद द रेडियस। ओके, ये चीज़ हो गई फॉर्म। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर अब आपने पॉइंट बी पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। इधर तो आपने एक एंगल ड्रॉ किया था, इधर आपने कोई एंगल ड्रॉ नहीं करना, इधर डायरेक्ट आपने टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। इधर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें, अगेन 90 डिग्रीज़ आप लेंगे। तो इधर आते हैं, अपनी हम लोग ये ड्रॉ करते हैं। उसके बाद इधर फर्स्ट होगा हमारे पास 60 डिग्रीज़, उसके बाद ये वाला होगा हमारे पास 120 डिग्रीज़। इन दोनों को जब हम लोग बाइसेक्ट करेंगे ये वाली लेंथ हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमें इन दोनों को बाइसेक्ट करना है। तो अब अगर हम लोग यहाँ से इसको जोड़ दें तो ये होगा हमारे पास 90 डिग्रीज़। इधर से आप लोग इसको भी आगे कर ले जाएँ। ये आपके पास आपके दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ हो चुके हैं जिनके दरमियान का एंगल 60 डिग्रीज़ है। कैसे? आप लोग देखें, हमने ये वाला एंगल 60 डिग्रीज़ लिया था, ये वाला एंगल 90 डिग्रीज़ है, ये वाला एंगल 90 डिग्रीज़ है। तो ये वाला एंगल कितना हुआ? ये हुआ 180 - 60 डिग्रीज़ यानी 120 डिग्रीज़। ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, राइट? ये आपके पास फॉर्म हो रहा है क्वाड्रिलेटरल। 4 कोने हैं, 4 एंगल्स हैं आपके पास। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के, हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स मिलाकर हमारे पास 360 डिग्रीज़ बनाएँगी। 90 + 90 ये तो हो गया 180। अगर ये दोनों 180 हैं तो यानी ये दोनों तो हो गए 180 और ये हमेशा 180 होंगे। यानी जब भी आप इस तरह से टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे इस सवाल में तो ये दोनों तो हमेशा 180 ही होंगे मिलके, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, तो हमेशा 90 रहेंगे टेंजेंट्स के साथ हैं। ये दोनों ऑफ कोर्स आपके पास चेंज हो सकते हैं बेस्ड ऑन दिस एंगल। अगर तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों को ऐड करके आपके पास 180 डिग्रीज़ आना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ ना, क्योंकि अगर इन दोनों का आंसर 180 है हमेशा तो फिर 360 इन सबका है, तो 360 - 180 तो इन दोनों का मिलके आपके पास 180 आना चाहिए। अगर इन दोनों का मिलके आपके पास 180 आना चाहिए तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तब पॉसिबल है जब आपके पास ये वाला जो एंगल है, ये वाला, अगर हम इसके अंदर से 180 को माइनस कर दें तो वो वाला एंगल यहाँ पर हो, राइट? यही होगा ना। अगर हमारे पास 120 है और हमें इन दोनों को ऐड करके 180 लाना है तो अगर हम 180 में से 120 माइनस करें दैट इज 60, दूसरा एंगल वो होगा, तभी हमारे पास इन दोनों का सम 180 होगा। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि अगर हम लोग 180 में से माइनस करेंगे इस एंगल को तो हमारे पास आता है ये एंगल। इसलिए हमें ये पता चलता है कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर एग्जैक्टली इक्वल। तो जब हम लोगों ने इस सेटअप में ये एंगल ड्रॉ किया और ये एंगल ड्रॉ किया, ये एग्जैक्टली इक्वल होंगे। आप इसको इस तरह से समझें कि हमने ये एंगल नहीं पता था,
आप इन चारों को ऐड करके 360 करें, आप देखेंगे कि ये 60 है। इसी तरीके से आपने यहाँ 80 रखा होता, यहाँ 80 आता। तो ये खास बात है अगर आप इस तरीके को यूज़ करेंगे तो। ओके, तो फिर इस तरीके से हम लोग बहुत ईजिली अपने टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एंगल पर। ऑफ कोर्स अगर आपने ये 60 डिग्री इधर बनाया होता तो आपके टेंजेंट्स डिफरेंट होते, लेकिन अगेन वो 60 डिग्रीज पर होते हैं। उन्होंने हमें कोई सा भी ऐसी जोड़ी तलाश करने को कहा था जो कि 60 डिग्रीज पर आकर आपको मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको आसानी से समझ आया होगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7। वो कहते हैं अ हाईवे कर्व इज डिजाइन एज पार्ट ऑफ अ सर्कुलर आर्क। तो एक आपके पास हाईवे है जो कि कर्व की फॉर्म में है, जो कि सर्कुलर आर्क है विद अ स्पेसिफिक मिड पॉइंट पी। उसका मिड पॉइंट पी है। टू इंस्टॉल अ रोड साइन एट पी परपेंडिकुलर टू द रोड्स टेंजेंट एट दिस पॉइंट, डिटरमाइन हाउ टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट एट द आर्क एट पी विदाउट नोइंग द सर्कल सेंटर। वो कहते हैं आपके पास एक आर्क है बेसिकली जिसके पास सेंटर में आपके पास पी है। आप इस पी पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको इसका सेंटर नहीं पता। मुझे उम्मीद है कि हम सेंटर नहीं पता, मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले पार्ट में जो हमने तरीका सीखा था उससे आप ये बहुत ईजिली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अ कार पार्क्ड एट पॉइंट पी नीड्स टू लीव अ सर्कुलर पार्किंग लॉट थ्रू अ टेंजेंट रोड एट दी एज। तो कहते हैं आपके पास एक कार पार्क है और एक सर्कुलर पार्किंग लॉट है, यानी पार्किंग की जगह है, उसको उसने क्रॉस करना है थ्रू अ टेंजेंट, एक टेंजेंट रोड के थ्रू क्रॉस करना है। यानी कि आपके पास एक सर्कुलर पार्किंग लॉट है, जो पार्किंग की जगह है वो इस तरह से है, जो रोड है वो आपके पास इसके टेंजेंट है, यानी ये पार्किंग की जगह है, यहाँ से हमें निकलना है, आप इस रोड पर चढ़ जाएं जो कि इसके टेंजेंट है। उसने इस रोड पर जाना है एट द एज ऑफ द पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया के एज पे है। द पार्किंग लॉट इज शेप लाइक एन आर्क एपी ऑफ अ सर्कल, ये आर्क एपी है एक सर्कल की, एंड ए इज अनदर पॉइंट ऑन द आर्क। और ए आपके पास इस आर्क पर एक और पॉइंट है, तो ए पी है और ए अनदर पॉइंट, तो आई थिंक ये बी कहना चाहते थे या कोई और पॉइंट कहना चाहते थे, इनसे गलती हुई है। बट एनीवेज क्या कहते हैं, विदाउट नोइंग द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लॉट डिटरमाइन द टेंजेंट डायरेक्शन फॉर द कार एट पॉइंट पी। तो ये पॉइंट पी कहते हैं, दिस इज पॉइंट पी। ओके, आई थिंक जितना मुझे पता है, नहीं पॉइंट पी भी नहीं कहना चाहते। अच्छा, मेरे ख्याल में जितना ख्याल है ये पॉइंट इसको इसको तो पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो आपको कहना है कि आपने इस पॉइंट पी पर एक जो टेंजेंट है वो आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है। यानी कि ये चीज़ हमने अब तक नहीं पढ़ी कि हमें अगर आर्क दी गई हो, हमने पढ़ा था उसके मिड पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना, और अगर हमें उसके एक्सटर्नल एक पॉइंट दिया जाए उससे टेंजेंट ड्रॉ करना, सर्कल को सेंटर को होने बगैर। लेकिन यहाँ पर भी सेंटर जाने बगैर अब हमें एक फाइनल और सिनेरियो है जिसमें उसके एंड पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे, तो ये वाला हम सवाल करेंगे। थोड़ी सी वर्डिंग का मसला है, लेकिन ये कहना आपके पास यही चाहते हैं। ओके, तो अगर हम लोग देखें हमारे पास है ये ए पी, बहुत ही सिंपली अगर हम लोग इधर आ जाएं तो हमारे पास है ये ए पी एक आर्क है, ये है हमारे पास ए पी, राइट। इसको मैं अब उन्होंने हमें ये एक्चुअल आर्क नहीं बताई हुई, तो ये मैं ड्रॉ करता हूँ खुद से। इसको ड्रॉ करने के लिए आई थिंक मैं एक कंपास ले लेता हूँ और कोई भी मैं अपने पास आर्क ड्रॉ कर देता हूँ अपनी मर्ज़ी से। कोई उन्होंने कंडीशन नहीं बताई, आप कोई भी आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। ये मेरे पास एक इस किस्म की आर्क है। ओके, इसके आपके पास एंड पॉइंट पर दैट इज पी आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है, सिंपल इज दैट। इस सवाल में तकरीबन आपसे यही कहा जा रहा है। ये आप कैसे करेंगे, तो ये फाइनल आई थिंक चीज़ है जो हमने इस एक्सरसाइज में सीखनी है। करना बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर भी हम लोग एक थ्योरम यूज़ करेंगे। आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर्स में एक थ्योरम पढ़ा था, कॉट टेंजेंट थ्योरम। वैसे उसका ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक जो आपके पास किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है, वो आपकी जो कॉर्ड है, अगर कोई भी आप कॉर्ड ले लें उसके साथ जो एंगल बनाता है, ये एंगल इक्वल होगा उस एंगल के जो आप ये कॉर्ड जो है ये आगे सबटेंड करेगी दूसरी तरफ। इसको मैंने प्रूव भी किया था आई थिंक। तो ये दोनों एंगल्स आपको इक्वल होंगे। ओके, तो ये हमारे पास एक थ्योरम है कि ये जो टेंजेंट अगर किसी कॉर्ड के साथ रेडियस के साथ तो 90 है, डायमीटर के साथ तो 90 है, लेकिन किसी और कॉर्ड के साथ जो एंगल बनाएगा ये इक्वल होगा उस एंगल के जो वो सबटेंड करेगा इन दी ऑल्टरनेट सेगमेंट। इस सेगमेंट में नहीं, लेकिन जो दूसरी सेगमेंट होगी उस सेगमेंट में। ओके, तो ये चीज़ है आपके पास। ओके, तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग ये चीज़ यूज़ करेंगे, इसी चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर कोई भी पॉइंट चूज़ कर लेना है। मे बी मैं चूज़, अच्छा वो जो वो कह रहे थे कि एक अनदर पॉइंट है, आई थिंक वो पॉइंट बी था, वो यहाँ पर ये चूज़ करने को कह रहे थे, वो ये पॉइंट है पॉइंट बी। वो उन्होंने गलती से पॉइंट ए लिखा हुआ था, दिस इज़ पॉइंट बी। इसको उन्होंने चूज़ करना है आपके पास। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग देखें
वैसे ये सवाल आप पहले बुक से अपनी लाज़मी देख लें। बट एनीवेज़ इस पॉइंट बी पर हमें इस पॉइंट पी पर अब हमें टेंजेंट को ड्रॉ करना है। इस पॉइंट पी पर हम लोग इस टेंजेंट को कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसको जो ड्रॉ करना है वो हमारे पास बहुत ही सिंपल है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एक यहाँ से लेंथ ड्रॉ करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, कुछ इस तरीके से हम लोग एक लेंथ ड्रॉ करेंगे पी से बी तक। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर जाएँगे बी से ए तक। इधर भी हम लोग ड्रॉ करेंगे और हम लोग ये ट्रायंगल फॉर्म कर देंगे। फिर हम लोग नापेंगे इस एंगल को। क्लियरली हम प्रोट्रैक्टर से ही नापेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास जिस किस्म की प्रोट्रैक्टर है मैं उसी से इसको नापने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं। तो आई थिंक अब ये प्रोट्रैक्टर का हिसाब बताएगा। बट आई थिंक कि जितना मेरा अंदाज़ा है ये वाला जो एंगल आपके पास बनता है, ऑफ कोर्स पहले आपको उसको रोटेट करना पड़ेगा इस लाइन के मुताबिक। ये एंगल आपके पास ऑलमोस्ट है दिस वन। अगर हम लोग यहाँ पर देखें इस लाइन को, राइट, ये वाली हमारे पास लाइन है। ये एंगल है हमारे पास ऑलमोस्ट, अगर हम लोग इधर से देखें 0, 10, 20 और उसके बाद ये जैसे क्रॉस करता है दिस इज ऑलमोस्ट 25 डिग्रीज। ओके, सेफ है अगर हम इसको अज्यूम करें 25 डिग्रीज, उसी के करीब करीब है। ओके, सो दिस एंगल इज अप्रॉक्सीमेटली 25 डिग्रीज। अगर ये एंगल 25 डिग्रीज है तो टेंजेंट भी इस पॉइंट पर 25 डिग्रीज होगा। तो यहाँ पर आप लोग नापें 25 डिग्रीज। ऑफ कोर्स ये भी आप सबसे बेस्ट तरीका प्रोटेक्टर से ही होगा, कंपास के साथ ये नापना मुश्किल है। बट एनीवेज अब इधर आए और इधर भी 25 डिग्रीज नापें, तो नापते हैं। इधर अगर हम लोग देखें तो 25 डिग्रीज होगा अप्रॉक्सीमेटली हियर, ये पॉइंट बनता है। सो ये तो पता नहीं क्या आ गया है, इसको छोड़ें। यहाँ पर से हमारे पास इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी। अच्छा ये थी दिस वाज दिस आर्क। हाँ, अच्छा यहाँ पर से हमारे पास ये बन जाएगा 25 डिग्रीज पर। दिस इज एट 25 डिग्रीज। ओके, तो हमने अपना टेंजेंट फॉर्म कर दिया है एट पी। तो किसी भी एंड पॉइंट पर आके आप इस तरीके से काफ़ी इजीली अपना टेंजेंट जो है वो फॉर्म कर पाएंगे। ओके, तो उसके बाद ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8। बाकी ये तो आप इजीली कर पाएंगे, इनको आप पढ़ लें एक बार। और इसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं। ये आपके पास जो पॉइंट है आई थिंक ये बी कहना चाहते थे। ओके, पॉइंट बी जो हमने वहाँ पर टॉपिक किया था। Anyway, इसके बाद आपके पास जो एंगल है, इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन है, दिस वन अ सर्कुलर पार्क विद अ रेडियस ऑफ 10 मीटर्स। आपके पास एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस आपके पास 10 मीटर्स है, लोकेटेड इन अ सिटी। ये आपके पास एक सिटी में है। टू वॉकवेज नीड टू बी कंस्ट्रक्टेड सच दैट दे मीट आउटसाइड द पार्क एट अ फिक्स पॉइंट एच। आपके पास एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 10 है। तो आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 है। टू वॉकवेज यानी दो चलने की जगह है। आपने ऐसे कंस्ट्रक्ट करनी है कि वो बाहर मिलें आपके पास सर्कल से। तो ये मेन भी वो वॉकवेज हैं, इनके एंगल इनके दरमियान 75 डिग्रीज हो। हाउ कैन द इंजीनियर डिफाइन द टेंजेंट डायरेक्शन, और ये हो भी टेंजेंट। ओके, ये इस सर्कल के साथ टेंजेंट हो कि जैसे ही आप इसके बाहर निकलें पार्क के तो आपको ये फॉरन वॉकवेज मिल जाए। तो कैसे इंजीनियर्स इसको डिज़ाइन कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये चीज़ करना कि दो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ करने हैं जो इस आपके पास एंगल पर मिले, ये आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी। तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम लोगों की सिर्फ और सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज रह गई।